ब्राह्मण, गुजर, जाट, चमार, पंडित, दलित, तो आपके पास 500 रुपये का चालान कट जाएगा। अगर वही सरकार कर रहे हैं उनके ऊपर कौन चालान काटेगा? मोदी ने मकान बांटे 3.5 करोड़, क्या खाली हिंदुओं को दिया? जितना हिंदुओं को दिया ने 80% वालों को, इससे ज्यादा मुसलमान को मिला। क्यों नहीं आप गरीबी रेखा को ख़त्म करते हैं? क्यों नहीं जिनके सर के ऊपर छत है उनको छत देने का काम करते हैं? क्यों नहीं जो अभी तक माताएं बहनें जिनके तक सुविधा या साधन नहीं पहुंच पाया उनको सुविधा और साधन देने का काम करते हैं? आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ आरक्षण लागू भी होना चाहिए। लागू किस पे होना चाहिए? केवल और केवल गरीबी के आधार पे। अगर जनगणना करना है तो जैसे कि बहुत सारी योजना आती है गवर्नमेंट की, तो उसके बेस पे जनगणना करो। कितने लोग लेने लायक है इस योजना को, कितने लोग नहीं लेने लायक है, उस पर जनगणना करो ना। देश के विकास के लिए कास्ट सिस्टम कितना सही है? बिल्कुल, कास्ट तो खत्म होना चाहिए। हमें एक होना चाहिए, भारतीय हम होना चाहिए, सिर्फ एक ही कास्ट होना चाहिए। देश की अगर बात आ जाए, देश के विकास की बात होती है, एक ही होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अब दूसरा कोई जात है ही नहीं है। हाँ, दूसरा है तो वही गरीबी अमीरी। गरीबी अमीरी की बात करें, अभी भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में रहते हैं, किसी ठंड आने वाला है, किसी के छत नहीं है सोने के लिए, ठंड आ रहे हैं, सब समझ रहे हैं दिवाली आ रहे हैं, क्या शॉपिंग करें। पर जो गरीब हैं रोड पे सो रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ पे सोएं, कहाँ कैसे करें, ये सोच रहे हैं। पर इस पर विपक्ष बात नहीं करती है। करती तो जातीय पे करना है, वो सिर्फ अपना वोट बैंक लेना चाहती है। क्योंकि जाति जनगणना मान लो बिहार का जो आंकड़ा आया 63% ओबीसी वाले हैं। ओबीसी एसटी में जो भी आते हैं वो 63% है। तो वो कह रहे हैं उन्होंने क्या विशेष लालच देंगे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे। ये तो गलत है ना। विकास की बात करो, करना है तो विकास की बात करो, इंसानियत की बात करो। ये जातीय जनगणना कहाँ है? आप कहते हो कि जाति अगर आप में गाड़ी पे लिखवा लोगे ब्राह्मण, गुजर, जाट, चमार, पंडित, दलित, तो आपके पास 500 रुपये का चालान कट जाएगा। अगर वही सरकार कर रहे हैं उनके ऊपर कौन चालान काटेगा? ऐसा अधिकार जनता भी होना चाहिए। अगर सरकार गलत कर रहे हैं तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए उन पर चालान काटे। ये बस एक नफरत की भावना पैदा करने के लिए है कि हिंदुओं में भी अभी जैसे हिंदू मुसलमान करते आए हैं ना अभी तक, ये कांग्रेस या जो भी अपोजिशन था, अब ना ये आप हिंदुओं को आपस में भी जाति के उसमें लड़ाना चाहते हैं। और इसके उस पर ना रोटियां सेकेंगे, अपनी इलेक्शन की वोट जीतेंगे, वोट बैंक बना के खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी जितनी भागीदारी, विपक्ष वाले ये कह रहे हैं। तो ये बताओ, हम 82% है और मुसलमान कितने हैं? 20%। तो मुसलमानों को कुछ मिलना ही नहीं है फिर तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? अगर ये कह रहे हैं कि जिसकी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, तो 82% तो हिंदू है, 20% मुसलमान है। तो मुसलमान को नौकरी नहीं मिलेगी, कोई गवर्नमेंट का सहायता नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों भाई? सबको मिलना चाहिए। जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो सब बराबर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, वो भी कोई यादव हो, राजपूत हो, सबको बराबर। इसमें कौन सा अलग कर दिया? ये गलत बात है। हम कह रहे हैं मोदी ने मकान बांटे 3.5 करोड़, क्या खाली हिंदुओं को दिया? जितना हिंदुओं को दिया ने 80% वालों को, इससे ज्यादा मुसलमान को मिला। अब जाके सर्वे करो जब पता चलेगा। ये मत बोलो कि ये अब ये कह रहे कि हिंदू मुस्लिम, जब 2013-14 में जितना दंगे होते थे इतना आधा दंगे भी नहीं हो रहे। अभी लोग वो मुसलमान है ना, वो भी समझने लगे कि ये तुष्टीकरण कर रहे। आज 40% मुसलमान भी मोदी को वोट दे रहे, बीजेपी को नहीं दे रहे। आप कह रहे बीजेपी को वोट मिल रहा, बीजेपी के नाम से वोट नहीं दे रहे कोई। मोदी और योगी, क्या किसको न्याय नहीं मिला? सबको न्याय मिल रहा। चोरी करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, गुंडागर्दी करोगे तो मर्डर होगा भाई, आपका एनकाउंटर होगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? होगा। सब मिलजुल के रहो। मैं बताऊं, मैं पंडित हूँ चोटी वाला, ये देख लो है। मेरा पार्टनर है ना, वो सब्जा खान है, वो रहता है उत्तम नगर, मैं रहता हूँ द्वारका में। हम 20 साल से साथ में है। मैं घूमता रहा, नेतागिरी कर रहा हूँ, वो मजदूरी कर रहा है, फिर भी मुझे हिस्सा दे रहा है। तो इसमें एक डाठी वाला है। हाँ, लोग भाई ये कहते हैं तुम्हारी दोनों की पट्टी कैसे है? अरे दिल मिला हुआ है, उसमें क्या है? जैसे जुम्मा आ गया, मैं कहता हूँ सरफराज भाई नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम हो गया, मंगल हो गया, पंडित जी पूजा कर लो, कुछ काम होता रहेगा। वो होता है आपस में बंटवारा, भाईचारा। ये कांग्रेस ने क्या किया? झगड़ा करवाया। आज भी वही पैदा किया, हिंदू मुस्लिम करवाया, ये इसको ये करवाया।
जाति बंटवाया करवाया, क्या मिला? कटे आपस में। देश के विकास के लिए कास्ट का कोई मायने नहीं रखता। मैं दोबारा आपकी बातों पे आना चाहूँगा। आप कास्ट करती हैं देश के सिस्टम पे। कास्ट की आप गरीबी को देखिए ना, हम क्यों नहीं गरीबी, जो गरीब है उनको उभारने का काम करें। हम ये विपक्ष के लोग ये क्यों नहीं बिहार से ही बात करते हैं, क्यों नहीं आप गरीबी रेखा को ख़त्म करते हैं? क्यों नहीं जिनके सर के ऊपर छत है उनको छत देने का काम करते हैं? क्यों नहीं जो अभी तक माताएं बहनें जिनके तक सुविधा या साधन नहीं पहुंच पाया उनको सुविधा और साधन देने का काम करते हैं, चूल्हा सिलेंडर देने का काम करते हैं। जिस गांव में सड़कें नहीं पहुंच पाई क्यों नहीं वो सड़कें देने का काम करते हैं? अगर आप सड़कें रहेंगे तो वो लोग भी रोजगार का नया आयाम ढूंढ सकते हैं। तो सरकार को सोचना होगा। और मोदी जी ने आर्थिक जनगणना की बात की है, जातिगत जनगणना की नहीं। जातिगत जनगणना से देश का भला नहीं होगा, आप आर्थिक जनगणना कीजिए। खैर, मोदी जी के राज में हर एक जाति, हर एक धर्म आज खुश है। आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ आरक्षण लागू भी होना चाहिए। लागू किस पे होना चाहिए? केवल और केवल गरीबी के आधार पे। कौन गरीब कौन अमीर, उसके आधार पे रिजर्वेशन होने चाहिए। जो काबिल हो, जो जिसको नीड है, जिसको ज़रूरत है, उसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम इस फला जाति से आते हो तो तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा, या तुम इस जाति से आते हो तुम्हें रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनगणना करना है तो जैसे कि बहुत सारी योजना आती है गवर्नमेंट की, तो उसके बेस पे जनगणना करो कितने लोग लेने लायक है इस योजना को, कितने लोग नहीं लेने लायक है, उस पर जनगणना करो ना। तो यहाँ की जो राजनीतिक है वो इस पे जनगणना नहीं करते, वो जाति जनगणना करना चाह रहे हैं। बताओ, उल्टा कर रहे हैं ये। उस पर करो ना, क्योंकि गरीब अमीर सब जाति में होता है। ऐसा नहीं कि एक जाति में एक गरीब अमीर होता है। तो जो गरीब है, जो इस योजना को लेने लायक है, उस योजना को उसी को देना चाहिए ना। ये तो जाति जनगणना करे, ये एक तोड़ने की बात कर रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं बस। आरक्षण लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे आरक्षण खत्म कर दो, नहीं, आरक्षण लेना चाहिए। ये शुरू से जो है पिछड़ी जाती है, अति पिछड़ी है, उसको भी चांस मिलना चाहिए। ये अनपढ़ है, ये कांग्रेस वालों ने आज दिन तक, आप ये बताओ, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राज किसने किया? मुगलों ने राज किया। और आज से सबसे ज्यादा पिछड़े हुआ कौन है? मुसलमान। आप ये सोचो, सबसे ज्यादा राज किया ये हिंदुस्तान के अंदर मुगलों ने, और आज से सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई जात कौन है? मुसलमान है। क्यों? अब हिंदुओं का राजा जितने थे, माधवराव सिंधिया, आज भी वो राजा कहा जाता है। आज ये बताओ कि मुसलमान का मुगलों का आदमी कौन है? नामचीन कोई है? नहीं है। सबको मिटा दिया कांग्रेस ने। इसको अनपढ़ बनाओ, उसका तुष्टीकरण करो, उसका वोट लो। आप बना, कोई गहराई से नहीं सोचता है, गहराई से सोचनी चाहिए बात। आरक्षण व्यवस्था क्या है, ये जनगणना के आधार पे होती है। और ये क्या क्या समझ, जो आरक्षण व्यवस्था है, मैं यही कहूँगा इसका एक आर्थिक जनगणना के हिसाब से भी हो। आरक्षण रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। आरक्षण क्यों हटाया जाए जब हम सक्षम हैं? और मैं ये कहना चाहूँगा, जो सक्षम है उसको खुद आरक्षण नहीं लेना चाहिए, अपनी मेरिट के आधार पर चलना चाहिए। और देश सुधर रहा है बहन जी, देश सुधर रहा है। आज देश के युवा अपनी मेरिट के आधार पे कामयाबी हासिल कर रहे हैं। वो आरक्षण की कतार में नहीं खड़े। देश के युवा स्किल दिखाते हैं, वो आरक्षण की कतार में नहीं खड़े। देश के युवा काबिलियत दिखाते हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, उद्यमी हो। हर एक आदमी अपनी काबिलियत के बल पे आगे बढ़ रहा है, आरक्षण के बलबूते आगे नहीं बढ़ रहा। बदल रहा है भारत। आरक्षण व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मतलब कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी है? आरक्षण व्यवस्था के लिए हमारे जो संविधान जिन्होंने बनाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे, जिन्होंने फॉर्मेशन में थे, उन्होंने कहा था कि ये रिजर्वेशन ना कुछ सालों के लिए होना चाहिए। अब पॉलिटिक्स ना इसे खींचते ले आई आज तक। अब जैसे कि मान के चल लीजिए, मैं जनरल से हूँ और भाई SC OBC से, तो इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है ना, तो इनकी फ़ीस आधी है, मेरे से आधी से भी कम होगी। और अगर मैं जनरल से आता हूँ तो मेरी फ़ीस इनसे डबल है। और अगर मैं गरीब हूँ ना, तो मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठूँ कि ना बैठूँ। और कम मार्क्स आए या कुछ भी आए, मिल जाता है। अब ये करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जो गरीब है उसको रिजर्वेशन दो, उसको मिलने चाहिए अधिकार।
अब ये थोड़ी ना है कि कोई फला जाति गरीब रही है शुरू से, तो अब ये थोड़ी ना कि सारी ही जाति गरीब रही है। आरक्षण व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। किन लोगों के साथ? इसमें भी ऐसा है, आरक्षण में भी जिसको मिलना चाहिए ना उसको आरक्षण मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली में। तो जो राजनेता होगा उसका परिवार को ही आरक्षण मिल रहा है, बाकी आम जनता को कोई किसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है, हकीकत में नहीं मिल रहा है। ये रोड पे रेल के नीचे सो जाते हैं, कभी वो आंदोलन करना सिखा देते हैं, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं मिला आज तक देश की, इसलिए अभी भी वो पिछड़ा हुआ है। आप अगर न्याय, आप एक बताओ ना, हमारा ये संविधान इतना लचीला है, बिल्कुल कुछ उसको भी संशोधन होना चाहिए। आपको कहना कि संविधान बचाओ, संविधान में संविधान को भी चेंज करना चाहिए। और हम अपने बाप दादा जो करे थे वो हम चेंज हुए, हमारे बेटे हमसे भी चेंज हुआ, तो संविधान में भी एक बताओ, आप जनता है वो वोट एक ही बार डाल सकती है, यहाँ निशान हो जाता है, दोबारा वोट नहीं दे, दूसरों को वोट नहीं दे सकते हो। मैं दिल्ली में वोटर हूँ तो मैं दिल्ली में दूंगा, मैं यूपी में वोट नहीं दे पाऊंगा, क्यों? मैं दिल्ली का वोटर हूँ। अरे ये वो नेता लोग, एक नेता हो गए देश में 3-3 जगह इलेक्शन लड़ते हैं, ये कौन सा न्याय हो गया भाई? एक नेता 3 जगह इलेक्शन लड़ता है। मोदी गुजरात से भी लड़ेगा, वाराणसी से भी लड़ेगा, दिल्ली से भी लड़ेगा, उसको इतनी परमिशन है, और पब्लिक को एक वोट देने का हक है। गलत है कि नहीं है? अब दूसरी बात, नेताओं की तनख्वाह बढ़ती है तो वहां पर भी सारे एक हो जाते हैं। एमएलए की तनख्वाह बढ़ गई, अगर वो 5 साल करता है, एक बार किया था पेंशन चालू, दोबारा किया फिर दूसरी पेंशन चालू, तीसरी बार किया तीसरी पेंशन चालू। वो इतना भ्रष्टाचार कर, इतना कमा रहे, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। हम तुम्हारे जैसे, हम जैसे एक पेंशन के लिए अभी हमको वहीं जंतर मंतर पे बैठना पड़ता है। कि आज आदमी अपने काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्किल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंस्टीट्यूट का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से। तो और जो काबिलियत है, जिनमें स्किल है, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आरक्षण को छोड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में देखिए खुद युवा कहेंगे भैया हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम अपनी काबिलियत के बलबूते आगे बढ़ेंगे।